हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर नाउन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्कस कर लिया था। लास्ट नाउन आज बचती है कलेक्टिव नाउन। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस वजह से इसको तसल्ली से पढ़ने के लिए मैं इसको लास्ट में हमेशा पढ़ाता हूँ। चलेगा, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज़रा ये जानते हैं। देखिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो होता क्या है, ये बताते हैं किसी कलेक्शन की बात करेगा। इट शोज कलेक्शन और ग्रुप। ये किसी कलेक्शन या ग्रुप की बात करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज्यूरी, तो ज्यूरी किसके ग्रुप को बोलते हैं? जजेस से मिलकर ज्यूरी बनती है। जैसे है आपका बुके, बुके किससे मिलकर बनता है? आपका फ्लावर से। जैसे क्लास, क्लास किससे बनता है? स्टूडेंट से। डियर स्टूडेंट्स, एक अंतर होता है क्लास और क्लासरूम में, तो वो भी जान लेते हैं। क्लासरूम और क्लास में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा आप में से? बिल्कुल ठीक है ना। क्लासरूम एक जगह होती है, यानी कि दीवारों से जो घिरी हुई जो जगह है जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो क्लासरूम होता है, ठीक है। कॉमन नाउन है। और क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जो कि स्टूडेंट से मिलकर बना है। तो ये अंतर है आपका क्लासरूम और क्लास के अंदर, ठीक है। चलेगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं आपके कलेक्टिव नाउन के। अब इसमें क्या चीज़ थोड़ी सी पेचीदा है, ये हम जानते हैं। देखिएगा, पहली बात तो कलेक्टिव नाउन का जो नेचर है, वो 3 टाइप्स की कलेक्टिव नाउन आपको नाउन के अंदर पढ़नी होती है और उन पर कमांड बनानी होती है। क्या कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं ऑलवेज सिंगुलर, कुछ कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? ऑलवेज सिंगुलर होती हैं, हमेशा प्लूरल होती हैं। वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ देम। कुछ नाउन कैसी होती हैं? हैविंग बोथ नेचर, यानी कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं कलेक्टिव नाउन जिनका नेचर दोनों टाइप का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और डियर फ्रेंड्स, कुछ कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? ऑलवेज प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? ऑलवेज प्लूरल होती हैं। कैसे सर? एग्जांपल देखते हैं। जैसे ज्यूरी है, ज्यूरी का आप कभी भी ज्यूरीज नहीं बना सकते। जैसे ऑडियंस है, लिसनर्स के ग्रुप को बोलते हैं, ऑडियंस का ऑडियंसेस आप नहीं बना सकते। क्लियर है? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, फिलहाल आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। हैविंग बोथ नेचर, दोनों का नेचर सेम। जैसे टीम एक कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर से मिलकर बनी है, तो टीम का टीम्स बन जाता है। आर्मी है कलेक्टिव नाउन, आर्मी का आर्मीज बन जाता है। फैमिली है जैसे कलेक्टिव नाउन, फैमिली का फैमिलीज बन जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन हैं कलेक्टिव जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। ऑलवेज प्लूरल, जैसे आपका डियर फ्रेंड्स, जैसे आपका कैटल है, मवेशी, कैटल का कैटल्स नहीं बनता है और कैटल हमेशा प्लूरल रहता है। जैसे पुलिस है, पुलिस का पुलिसेस नहीं बनता है और पुलिस हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जैसे इन्फेंट्री है पैदल सेना, कैवलरी है घुड़ सेना, एंड सो ऑन। तो इनका नेचर क्या होता है? आपका हमेशा प्लूरल होता है। ये कभी सिंगुलर यूज नहीं की जा सकती हैं। इनके बाद वर्ब भी हमेशा क्या चलता है? प्लूरल ही चलता है।
और डियर स्टूडेंट्स इनके बाद वो भी प्लूरल, और इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो आपने 3 नेचर देखा है कि पहला आपने नेचर देखा कि हमेशा सिंगुलर, दूसरा नेचर देखा बोथ, और तीसरा नेचर देखा हमेशा प्लूरल। तो इस तरीके की आपकी कलेक्टिव नाउन होती हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो अभी हम जो हैं इसमें जो है और भी चीज़ें डिटेल में हम इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आपकी देखिएगा, ये रूल समझाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप पहले से किसी नाउन को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले से ये माइंडसेट तैयार कर लें कि इस नाउन में सवाल किस तरीके के आते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं कि कैसा ये इसका नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए और इसकी आगे की कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं तो आगे देखते हैं। एक इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कलेक्टिव नाउन का किस तरीके से इसको लिखा जाता है, उससे क्वेश्चंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स बन जाते हैं और 2 तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। एक बार कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर देख लें जिससे क्वेश्चंस बने हैं आज तक। an प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन प्लूरल होगी और वर्ब यहां पर सिंगुलर चलती है। ये कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे सर। जैसे डियर फ्रेंड्स मैं कहने लगूं a jury of judge या judges has या have come, ठीक है। अब देखिएगा a jury of judge या judges has या have come, तो देखिएगा जूरी किससे मिलकर बनती है? क्या जज से मिलकर जूरी बनती है? जजेस से। तो सिंपल सी वाली बात, हमें रटने की क्या जरूरत है भाई, जजेस से मिलकर बनती है, एक से तो नहीं बनेगी, यानी कि कॉमन नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल। अब आया कौन है? जजेस आए हैं या जजेस का एक समूह आया है? समूह आया है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ज्यूरी वी विल यूज हियर हैज, ठीक है ना, क्योंकि ज्यूरी का जो नेचर है वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर हैज। तो बस यहाँ पर आपका हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका जज गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो ग्रुप है ना ये, और एक साथ थोड़ी ना यूज कर रहा हूं मैं ज्यूरी और जज एक साथ यूज नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे है वर्ड है ब्लंडर, तो ब्लंडर से पहले हम बिग या स्मॉल या ह्यूज वर्ड नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब है बिग मिस्टेक, तो जब बिग मिस्टेक है तो बिग नहीं हो सकता है, स्मॉल कैसे हो जाएगी और ह्यूज कैसे हो जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब मैं यहाँ पर बिग एग्जैक्टली इसके पहले लगा रहा हूँ तभी तो सुपरफ्लूस बन जाएगा, एग्जैक्टली पहले नहीं लगा रहा मैं, जैसे ज्यूरी जजेस एक साथ यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग हेयर प्रेपोजिशन बिटवीन ज्यूरी एंड जजेस, दैट्स व्हाई वी कैन यूज बोथ वर्ड्स टुगेदर, ठीक है ना। चलेगा, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट पूछे, मैं आपको पहले ही कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल था, एक एसएससी का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर का। A pack of dogs, a pack of dogs,
डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं, ठीक है ना। वुल्फ्स के ग्रुप को भी यानी कि भेड़ियों के ग्रुप को भी पैक बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, एक भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत सारी कलेक्टिव नाउन होती हैं जो बहुत सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या आपका जो पैक वर्ड है ये वुल्फ्स के ग्रुप को भी बोल सकते हैं और डॉग्स के ग्रुप को भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सारे वर्ड्स की जगह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं वो कम हैं इन कंपैरिजन टू हिंदी। हिंदी में शब्द भंडार जो है अपना, यानी कि वोकैब जो है वो ज़्यादा है, और इंग्लिश में वोकैब क्या है? कम है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट वर्ड है, लड़का हो तब भी स्टूडेंट है, लड़की हो तब भी स्टूडेंट है, लेकिन हिंदी में इसके लिए दो वर्ड, छात्र छात्रा, टीचर, दोनों के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हिंदी में दोनों ही वर्ड है। शिक्षक और शिक्षिका, या फिर आप कह सकते हो अध्यापक अध्यापिका, देखो हिंदी में और भी ज़्यादा वर्ड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हिंदी में शब्द भंडार हमारा ज़्यादा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिएगा, अ पैक ऑफ डॉग्स वेट हेयर फॉर फूड। एक्सीलेंट, वेट शेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आपका लगा मुझे, वेट शेयर, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या जानी है? सिंगुलर जानी है। वेट इज प्लूरल इन नेचर, ठीक है ना। वेट्स क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही बताया है डियर स्टूडेंट्स, जिनको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ फिर भी मैं बेसिक क्लियर करना चाहूँगा कि नाउन में यदि हम एस और ई एस यूज़ करते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में हम एस और ई एस लगा देते हैं तो वर्ब बनता है सिंगुलर। जैसे डॉग का डॉग्स प्लूरल बन गया, लेकिन कम का कम्स सिंगुलर बन गया। डॉग नाउन है और कम वर्ब है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है नाउन और वर्ब में। चलेगा, एक क्वेश्चन और जो उससे बन सकता है, इसी स्ट्रक्चर से दे रहा हूं। A blot of hippopotamus has come. अब नॉट, हिप्पोपोटामसिस नहीं होगा। मान लो आपने एरर फाइंड कर ली कि इसमें एरर है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया और ऑप्शन में हिप्पोपोटामसिस मिल गया तो आप तो उसको सही कर दोगे, जबकि वो गलत है। ये तो आपने जज कर लिया कि एरर तो सेम ही है क्योंकि वर्ब तो सही ही है, ठीक है ना। या तो नो एरर हो सकता है ऑप्शन में, या फिर हो सकता है कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो, तो यहाँ मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स। क्या मिस्टेक है अभी आप उसको रियलाइज कर लेंगे। हिप्पोपोटामाई, हिप्पोपोटामस का प्लूरल हिप्पोपोटामाई होता है। जैसे बहुत ही बेसिक से मैं देता हूँ, रेडियस जो होता है सिंगुलर होता है, और जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है? रेडियाई बनता है। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो यूएस पर ख़त्म होती हैं, और जब उनको आप कन्वर्ट करते हैं प्लूरल फॉर्म में तो वो यूएस की जगह पर आईयून की जगह पर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट्स में। उसमें लगभग 10-11 वैरायटीज़ होती हैं सिंगुलर प्लूरल की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो हम जानेंगे अभी कुछ देर बाद। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हिप्पोपोटामाई, तो आपने देखा एक सिंगल स्ट्रक्चर से जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई। और कहने का मतलब या तो वर्ब की एरर पूछ सकता है या फिर नाउन की एरर पूछेगा, और दूसरा क्या हो सकता है, या फिर नो एरर आ जाए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एरर बनेगी तो इन 2 ही कॉन्सेप्ट पर जनरली पूछी जाती है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखिएगा और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कॉन्सेप्ट वाइज ये स्ट्रक्चर समझा दिया है कि भाई जब जैसे ज्यूरी है वो जजेस से मिलकर बनी है, और कौन आया है, जजेस नहीं, ज्यूरी आई है, ज्यूरी सिंगुलर है, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका हैज़। जैसे अगर मान लो आपको क्लियर नहीं हुआ हो ये वाला, तो मैं आपको बहुत ही एक बेसिक सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। द क्वालिटी of mangoes
इज या आर नॉट गुड। यहाँ मैंगोज की बात हो रही है, मैंगोज की क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या अच्छी नहीं है, मैंगोज की क्वालिटी, सब्जेक्ट है क्वालिटी, दैट्स व्हाई इज यूज्ड हियर, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज़ ये है कि यहाँ पर जजेस की बात नहीं, जूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज़ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, और नहीं भी क्लियर हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो उसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और वो समझने वाला कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स आता है आपका फर्स्ट वाली नाउन से, ठीक है ना। फर्स्ट वाली नाउन जो मैंने बताया था नेचर में, जो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है ना। तो हमेशा सिंगुलर होती है, तो ये देखेगा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें बन जाते हैं। क्या सर? एक तो बनता है नाउन ऑफ यूनिटी, इसको ध्यान से समझेंगे, नाउन ऑफ यूनिटी, और दूसरा बनता है इसमें नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। वर्ड से ही प्ले करेंगे, वर्ड से ही खेलेंगे। नाउन ऑफ यूनिटी क्या है? नाउन ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया कि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक यूनिटी है उसके अंदर, एक एकता है, एकता की बात की जा रही है उसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जैसे मान लो कि जजेस का एक समूह है, ज्यूरी, अब उन्होंने जितने जो भी फैसला लिया है सभी जजेस ने मिलकर एक ही फैसला ले लिया। तो उनके अंदर एक ही फैसला क्यों ले पाए? क्योंकि उनके अंदर यूनिटी थी। तो उस केस में वी ट्रीट इट्स सिंगुलर, हम उसको क्या करेंगे? नाउन ऑफ यूनिटी के केस में वी ट्रीट इट सिंगुलर, हम उसको ट्रीट करेंगे क्या? सिंगुलर, ठीक है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की बात करें तो अभी मैंने बताया यहां पर हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का, वेरियस। तो जब ये वेरियस है, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जैसे 5 जजेस से मिलकर एक ज्यूरी बनी, लेकिन वो 5 लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, जैसे 3 कुछ कह रहे हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, या फिर 4 कुछ कह रहे हैं, 1 कुछ कह रहा है। तो कहने का मतलब हो गया अब वो यूनिटी खत्म हो गई, वो बट गए हैं। तो हम क्या करेंगे? वी ट्रीट इट प्लूरल। हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? वी ट्रीट इट प्लूरल, हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब प्लूरल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यूरी का ज्यूरीज बना सकते हैं। कहने का मतलब ज्यूरी का आप ज्यूरी ही रहने देंगे, लेकिन इसको ट्रीट कैसे करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल से मैं आपको ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन के अंदर कुछ नाउन का जो नेचर मैंने बताया, जो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, प्लूरल फॉर्म उनकी नहीं बनती है, लेकिन उनका नेचर 2 टाइप का होता है, एक तो यूनिटी के फॉर्म में, एक मल्टीट्यूड के फॉर्म में। मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वाली चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से और क्लियर कर रहा हूँ। बस अभी फिलहाल क्या ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन का नेचर है वो कैसा है? 2 टाइप का है। कैसे? एक तो या फिर वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे क्योंकि इनमें यूनिटी होगी, या फिर वो वेरियस की तरह काम करेंगे क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बात भिन्न होंगी। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, जो ये स्ट्रक्चर था वो सिर्फ ऑलवेज सिंगुलर वाले के साथ? हाँ, सिंगुलर की। देखिएगा, जैसे मैं कहने लगूं द ज्यूरी हैज या have taken its या their decision या decisions
नेमसली। अब यहाँ पर एक वर्ड का रोल प्ले था यूनिनेमसली। यूनिनेमसली का मतलब होता है एक मत होकर, सबका मत, सबका विचार, सबकी ओपिनियन एक थी। अब एक थी तो यहाँ पर एकता है, एकता है तो अब इसको कैसे ट्रीट करोगे? सिंगुलर। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स होगा, अब देयर नहीं होगा, सब कुछ सिंगुलर होगा, और डिसीजन सबका एक ही रहा होगा, अलग अलग डिसीजन नहीं रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर्स को ट्रीट किया। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं अ ज्यूरी लगा लूँ तो ये भी रॉन्ग होगा। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया अ ज्यूरी, आप कहने लगोगे सर कि यहाँ तो हमने लगाया है अ ज्यूरी ऑफ जजेस, यहाँ ए लगाया है, तो भाई ये स्ट्रक्चर दूसरा था। हाँ, ये डेफिनेट ज्यूरी है, ये स्ट्रक्चर अलग था। ये जजेस की एक ज्यूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ डेफिनेट है, तो इस केस में हम कभी भी ए का यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। आपने देखा भी होगा कि प्रॉपर नाउन के केस में भी जहाँ दा नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था हमने दा लगा दिया। तो ये कोई भी चीज़ रटी रटाई नहीं है, सब कॉन्सेप्ट वाइज बनी हुई है, तो इस वजह से इनको ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर यही ज्यूरी मैं ऐसे बोलने लगूँ, द ज्यूरी has या have divided in its या their opinion या opinions, तो यहां पर होगा द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो साथ साथ दिख रहा है डिवाइड हो गए, यानी कि डिवाइड क्यों होंगे? क्योंकि एकता नहीं होगी, एकता नहीं है तो इसको प्लूरल ट्रीट करोगे, प्लूरल ट्रीट करोगे तो यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी प्लूरल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ प्लूरल लगा दिया, यहाँ इट्स लगा दिया, यहाँ ओपिनियन लगा दिया, गलत हो जाएगा। या फिर यहाँ हैव लगा दिया, यहाँ देयर लगा दिया, यहाँ ओपिनियन लगा दिया, तब भी गलत हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें प्लूरल ही चलेंगी या फिर सारी की सारी चीज़ें सिंगुलर ही चलेंगी। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ एग्जाम प्रेशर ज़्यादा होता है। बहुत मतलब छोटी सी गलती की वजह से हमें आती हुई चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं। एग्जाम प्रेशर ये चीज़ होती है, ठीक है ना। यदि आप यहाँ 100 स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलो 5-7 नंबर एग्जाम में कम ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अभी और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके। द ऑडियंस लिसनर्स के ग्रुप को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते समय ऑडियंसेस बोल देते हैं, ऑडियंसेस आ गई थी। डियर स्टूडेंट्स नहीं, ऑडियंसेस वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है ये लिसनर्स के ग्रुप को बोलते हैं। तो लिसनर का लिसनर्स तो आप बना दोगे, लेकिन लिसनर्स से बनकर जब ऑडियंस बना है तो आप ऑडियंस का ऑडियंसेस नहीं बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ऑडियंसेस बना दोगे तो एरर हो जाएगी। द ऑडियंस हैज या हैव टेकन इट्स या देयर सीट या सीट्स। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सबने अलग अलग सीट ली है, बिल्कुल अलग अलग का मतलब मल्टीट्यूड हो गया। मैंने तो अभी आपको बताया अलग अलग वर्ड पर आप खेल जाओ बिल्कुल। बस सारी ऑडियंस जो है एक ही सीट पे तो नहीं बैठेगी, अलग अलग जो सीट है ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ पर हम ऑडियंस को क्या करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑडियंस से ही। द ऑडियंस is या are enjoying the show। is enjoying the show क्योंकि शो एक ही है, सभी लोग इसी को ही इंजॉय कर रहे हैं, एक साथ ही इंजॉय कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ऑडियंस क्या ट्रीट हो रही है, सिंगुलर ट्रीट हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्लियर है। और एग्जांपल्स देखते हैं। द टीम इज या आर quarreling like children. The team is quarreling like children. The team are quarreling like children. अगर टीम में झगड़ा किस वजह से हुआ, यूनिटी की वजह से, कुछ ना कुछ मतभेद हुआ होगा, मल्टीट्यूड सब कुछ ना कुछ अलग विचार रख रहे होंगे। दूसरी बात, चाइल्ड सिंगुलर होता है प्लूरल नहीं, यहाँ टीम ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टीम एक ही है ना, वही उसमें प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स झगड़ रहे हैं, किसकी तरह झगड़ रहे हैं, बच्चों की तरह। यहाँ पर तो प्लूरल है, यानी कि आपस में झगड़ रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर, आर हो गया। अभी टीम इंडिया की नई यूनिफॉर्म बनी है, अभी अगर T20 देखा हो आपने। द टीम इज या आर ट्राइंग इट्स या देयर यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म्स। पूरा आंसर बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सबकी अलग अलग होगी, मैं तो इसको गलत ठहरा ही नहीं रहा हूँ। द टीम आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर भी इससा लगता है सही, लेकिन सबकी यूनिफॉर्म एक नहीं हो सकती, सबकी अलग है। किसी के 9 नंबर की जर्सी, किसी के 10 नंबर, किसी के, हाँ जी पूछे। और बाइजू ने ना, बाइजू को हटा के ड्रीम 11 अच्छा ओके ठीक है। तो आप देख रहे हो एक और क्वेश्चन, तो बस आप कॉन्सेप्ट्स पर काम करिए डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स तो बहुत बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ वही एग्जाम के अंदर आए, हाँ, लेकिन ये एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर के मैंने उठाए हैं जो पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, लेकिन एग्जाम्पल्स चेंज हो जाते हैं। माई फैमिली इज या आर एन अर्ली राइजर राइजर्स। राइजर्स है तो एन आएगा क्या, फिर से बोलो, करेक्ट करो उसको, फिर से बोलो। एन हटा भी तो सकते हो, पूरा सेंटेंस करेक्ट कर रही है। माई फैमिली आर, एन भी हटाओ यहाँ से, अर्ली राइजर्स। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, यही मैं बोलता कि सभी एक टाइम पे नहीं उठते हैं कि 5 बजे का अलार्म लगाया सब उठ गए, दादा पोता सब एक साथ उठ गए। तो कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई अलार्म फिक्स हुआ और यूं उठ गए सब, सबकी टाइमिंग क्या होंगी, अलग 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 अलग, जहां वर्ड आ जाए अलग अलग, वहीं मल्टीट्यूड हो गया, वहीं प्लूरल हो गया। माई फैमिली इज या आर वेल रेपुटेड। शाबाश, क्योंकि फैमिली की पूरी बात की जा रही है, रेपुटेशन की बात की जा रही है, तो फैमिली की रेपुटेशन कभी अलग अलग नहीं होती है, पूरी फैमिली की रेपुटेशन होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोई गलत काम मान लो होता है या अच्छा काम होता है तो तारीफ भी पूरी फैमिली के साथ होती है और बदनामी भी पूरी फैमिली के साथ होती है, चाहे उसके लिए एक ही पर्सन क्यों ना जिम्मेदार हो, ठीक है ना। तो रेपुटेशन की जब बात होती है, किसी बदनामी की बात होती है, तो फैमिली को एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे फैमिली को, इस वजह से यहाँ पर इज सही होगा। क्लियर है।
चलिए, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप जो हैं अब यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन जो है ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो घर पे भी खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वाले टॉपिक की। और अब हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी या फिर नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम देखेंगे नाउन का सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, कि नंबर वाला, ठीक है ना, नंबर वाला देखेंगे, फिर जेंडर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है ना, फिर हम जो है नाउन का नेचर फिर से पढ़ेंगे कि कौन सी नाउन का नेचर किस टाइप का है। इस तरीके से आपका नाउन जो है चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।